जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे भगवान विष्णु के उन अवतारों को जिनमें उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए छल करने पड़े थे। तो इसलिए इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलने के साथ ही भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण भी होती है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाने के साथ ये भी कहा जाता है कि जब जब धरती पर कोई संकट आता है तब भगवान विष्णु अवतार लेकर संकट को दूर करके धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी सृष्टि की रक्षा और भलाई के लिए धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने के साथ कई तरह के इनको छल भी करने पड़े। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु की उन अवतारों को जिनमें उन्हें सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए छल करना पड़ा था। सबसे पहले है मधु केटभ का वध। मधु केटभ नाम के दो शक्तिशाली दैत्य थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और यह दोनों ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आकर इन दैत्यों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। चूंकि इन दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु ने तब ऐसी छल की और ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि मधु केटभ ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब तत्काल भगवान विष्णु ने मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार करने का वरदान और इन दोनों ने बिना सोचे समझे तथास्तु बोल दिया। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों के सिर रख के सुदर्शन चक्र से काट दिया। अगला है मोहिनी बनकर दैत्यों से छल करना। जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला जिसको पाने के लिए इन दोनों में झगड़ा होने लगा, तब इस स्थिति में भगवान विष्णु ने एक स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और छल से दैत्यों को छोड़कर देवताओं को अमृतपान कराया और इसी छल के कारण देवता अजर और अमर हो गए। अगला है राजा बलि से उसका राजपाट को छीनना। त्रेता युग में दैत्यों के राजा बलि भगवान विष्णु का परम भक्त होने के साथ ही दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोक, आकाश, पाताल और पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था, जिससे कि सभी देवतागण दुखी होकर भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना किया और तब देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती को मांगा। राजा बलि के संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके अपने 3 पग से तीनों लोकों को नाप लिया और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। अगला है भगवान शिव के प्राण को छल से बचाने का। भस्मासुर एक महापापी असुर था जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके प्रसन्न करके यह वरदान मांगा कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं तो वो उसी समय भस्म हो जाए, और भगवान शिव ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की रक्षा करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और इनके इस रूप को देखकर भस्मासुर उस पर मोहित हो गया। तब भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करवाने लगी। जैसे उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा, उसी तरह भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रखा, जिससे कि वो भस्म हो गया। इस तरह से भगवान विष्णु ने छल के द्वारा भगवान शिव के प्राणों की रक्षा किया। अगला है शिशु का रूप धारण कर भगवान शिव और माता पार्वती से छीना बद्रीनाथ धाम। धार्मिक मान्यता है कि कभी बद्रीनाथ धाम भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थल था, किंतु भगवान विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसको पाने के लिए योजना बनाई और तब विष्णु जी ने शिशु अवतार को धारण करके बद्रीनाथ स्थित भगवान शिव की कुटिया के बाहर आकर रोने लगे। उनके इस रोने की आवाज को सुनकर जब माता पार्वती ने वहां पहुंची और उसे दूध पिलाकर कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया और फिर भगवान शिव के साथ स्नान करने चले गई। लेकिन जब वापस आई तो दरवाजा भीतर से बंद था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब बच्चा नहीं जागा, तब भगवान शिव ने कहा अब उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो यहाँ की हर चीज को वो जला दे या फिर यहाँ से कहीं और चले जाए। और यह बच्चा अंदर सोने की वजह से कुटिया को जला नहीं सकते थे, तो ऐसे में उन्होंने बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास बनाना पड़ा। अगला है देवी वृंदा के सतीत्व को छल से भंग करना।
जलंधर नाम का एक असुर था जो कि उसकी पत्नी वृद्धा के पतिव्रता धर्म के कारण वो अपार शक्तिशाली बना हुआ था और अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में अपना आतंक फैला चुका था। यहाँ तक कि एक बार भगवान शिव को युद्ध में उसने पराजित कर दिया। तब एक बार सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के करीब आया और उनका अस्तित्व को भंग कर दिया और ऐसा होते ही जलंधर की शक्तियां नष्ट होने लगी। तब भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और अंत में है नारद मुनि को छल से बानर बनाया। एक बार नारद मुनि के घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने लीला रची। नारद जी को राह चलते एक सुंदर कन्या मिली जिसने नारद जी को अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा और उस कन्या के स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा आई। तब वो भगवान विष्णु के पास जाकर गए और बोले कि मुझे अपने जैसा सुंदर और आकर्षण बना दीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें छल से बानर का रूप दे दिया और जैसे नारद जी स्वयंवर में पहुंचे वहां उपस्थित सभी लोग उनको देखकर हंसने लगे, किंतु नारद जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब शिव गणों ने उन्हें आईना दिखाया तो उनको भगवान विष्णु पे बहुत क्रोधित हुए और इसी क्रोध में आकर उन्हें भगवान विष्णु को स्त्री वियोग का श्राप भी दे दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।